नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इंग्लिश के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैक द्वारा जारी मॉडल सेट 4 की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित है। आप लोग जानते हैं कि दो पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव का होगा, एक सब्जेक्टिव का होगा। तो चलिए हम लोग मॉडल सेट 4 जो कि ऑब्जेक्टिव पर आधारित है उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पैसेज पर आधारित है। तो जल्दी जल्दी हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो पैसेज है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ, कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाय बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल एंटरटेनमेंट, अवॉइड एनीथिंग that will weaken your strength. Smoking harms the body and clouds the brain. Beware of drinks. It is the deadly enemy of health and efficiency. Above all, remember that your character is a precious possession. Be truthful in all things, courteous and considerate to everybody, fair to your opponents, kind and helpful to all who are weak and suffering, and do not be afraid to have the courage to stand up for what is good, pure and noble. तो चलिए इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो व्हाट डज सक्सेस डिपेंड ऑन? तो शुरू में दिया है सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाय। हम लोग अपने बॉडी को फिट और स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं? बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर, या फॉलोइंग द रेगुलर हैबिट्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, जैसा कि पैसेज में दिया हुआ था। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन? ब्रेन को क्या हार्म करता है? एक्सरसाइज, स्मोकिंग, मनी और गुड हैबिट्स। तो ये बिना पैसेज पढ़े भी आप बता सकते हैं, इसका आंसर होगा स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी? तो कौन जो है वो एफिशिएंसी का और हेल्थ का पक्का दुश्मन है? पजेशन, ओपोनेंट, सफरिंग या ड्रिंक। तो साथियों ये ड्रिंक जो है वो दुश्मन है, जैसा कि पैसेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट, योर करेक्टर इज ए डैश। तो करेक्टर क्या है? प्रेसियस है, डेडली है, रेगुलर है या सुटेबल है? तो करेक्टर को बताया गया यहाँ पर प्रेसियस। प्रेसियस मीन्स बहुत ही कीमती है। कहा भी गया कि करेक्टर इज लॉस्ट और इज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ब्रीदिंग इन। तो ब्रीदिंग इन मतलब सांस लेने को क्या कहा गया है इस पैसेज में? बीइंग क्लीन कहा गया है, फॉलोइंग कहा गया, इनहेलिंग कहा गया या स्मोकिंग कहा गया है? तो ब्रीदिंग इन को कहा गया है इनहेलिंग। और सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? आप जरा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, स्मोकिंग हाफ द बॉडी ऑफ। स्मोकिंग क्लाउड्स द ब्रेन, ड्रिंक और रेगुलर। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या होगा? क्लाउड्स द ब्रेन। स्मोकिंग जो है वो ब्रेन में बादल की तरह छा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द डेडली एनिमी ऑफ। ये किसका शत्रु है? हेल्थ और एफिशिएंसी का, काइंड एंड हेल्पफुल का, रेगुलर एंड सुटेबल का। तो साथियों ये तो शुरू में ही दिखाई पड़ रहा है कि हेल्थ और एफिशिएंसी का दुश्मन है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए फिर लेटर है, लेटर में आपको सही सही भरना है। तो शुरू करते हैं। पहला है, डियर मदर इट्स लॉन्ग सिंस वी मीट होप एवरीबडी। अब 9 नंबर में क्या भराएगा बताइए? एवरीबडी इज डूइंग फाइन, आर डूइंग फाइन या वेयर। तो एवरीबडी को सिंगुलर माना जाता है, तो हमारा आंसर होगा इज। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। नेक्स्ट, आई एम रेगुलर टाइम, देयर आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल्स दैट गाइड मी। तो क्या होगा? दैट गाइड मी, सॉरी डैश गाइड मी में ही गाइड मी नहीं, जब 3 टीचर्स है ही तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, दे होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल में दे होगा, ही और सी नहीं होगा। 11 में देखते हैं क्या है? गाइड मी इन डैश स्टडी। तो मी है तो मी के साथ क्या लगेगा? आवर नहीं, माई स्टडी, आवर स्टडी, दियर स्टडी, हिज स्टडी नहीं, मी के साथ होगा माई स्टडी। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में देखते हैं, वी डैश ए कॉमन रूम। तो वी के साथ क्या लगेगा? हैज बिल्कुल नहीं, हैड लग सकता है अगर पास्ट टेंस में हो तो, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस की बात की गई है, तो वी हैव ए कॉमन रूम। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया है? एवरी सैटरडे वी हैव ए फिल्म शो डैश द हॉस्टल कंपाउंड, ऑन हॉस्टल कंपाउंड, फ्रॉम हॉस्टल कंपाउंड या फॉर या इन। तो ज़्यादा सुटेबल जो है वो इन होगा, तो हमारा आंसर होगा डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये कौन टेंस में? देखिए एस और ई एस भर में कब लगता है? जब वो रहता है सिंपल प्रेजेंट में, तो हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट पहले आ जाएगा, तो क्रिकेट इज और जब इज है ये आर है तो उसमें बिंग लगता है, तो क्रिकेट इज बिंग हो जाएगा प्लेड बाय देम। तो देखते हैं कहाँ पर है, क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय देम, तो बी में है, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। द पैसिव वॉइस ऑफ हु ओपनड द विंडो, तो विंडो क्या हो जाएगा, हु का हो जाएगा बाय हुम, और सिंगुलर नंबर है तो इज तो नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में है, तो वाज होगा, बाय हुम वाज ओपनड द विंडो, तो बाय हुम वाज द विंडो ओपनड, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। लुक सी द टेलीविजन, देखो वह टेलीविजन क्या कर रही है, वॉच कर रही है, तो सी इज वॉचिंग द टेलीविजन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉडल वर्ब ही टोल्ड मी दैट ही डैश डू द वर्क, तो इसमें क्या कौन सा मॉडल सही लग रहा है, ही शुड डू द वर्क, ही ऑट टू वर्क, या ही नीड, या ही कुड, तो बताइए ज़्यादा सुटेबल कौन है, तो हमारे हिसाब से कुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 2 + 2 डैश 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो वाज, इज या एम या हैज़, तो ज़्यादा सुटेबल इसमें इज हो, 2 and 2 इज 4, 2 और 2 4 होते हैं। माई ग्रैंड फादर डैश एट 85, मेरे ग्रैंडफादर 85 में मर गए, ऐसा कुछ कहना चाहता था। डाइड, हैड डाइड या हैज़ डाइड, तो हैज़ डाइड और डाइड में है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप डाइड भी लिखिएगा तब भी सही होगा, हैज़ डाइड लिखिएगा तब भी सही होगा, ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो किसको सही मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सेड टू मी थैंक यू, तो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, सी थैंक्ड मी, सी थैंक्स मी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है आपका पास्ट टेंस। सी विल थैंक मी ये भी नहीं होगा, फ्यूचर टेंस है, तो चूंकि सी सेड यहाँ पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस वाला आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आसाम वाला जो चैप्टर है टी वाला, उससे लिया गया है। टी वाज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC, in fact words such as tea, chai and chini are from Chinese. Tea came from Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. तो इसी से आपको उत्तर देना है। When was tea first drunk China, दूर से ही दिख रहा है कि भाई चाइना में कब आया, तो 27 BC में, तो हमारा आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24। When did tea came to Europe, यूरोप में कब आया, तो यूरोप में आपका कब आया, देखिए आपका इसी में यहाँ पर दिया है 16th सेंचुरी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16th सेंचुरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु मैनेज द ढेकाबारी टी गार्डन, तो ढेकाबारी टी गार्डन को मैनेज कौन करते थे, प्रांजल के फादर, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको चैप्टर से याद रखना होगा, तो 25 का आंसर हो गया बी। 26 में चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टी फ्रॉम असम, तो ये असम जो चैप्टर ये कौन लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, सभी चैप्टर का ऑथर और पोएट आपको याद रखना होगा, तो ये वाला चैप्टर के जो ऑथर हैं वो हैं अरूप कुमार दत्ता, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ, सीगल जो है वो किस चीज़ से डर रही थी, रनिंग से, स्विमिंग से, फ्लाइंग से, या नॉन ऑफ द अबव, तो आप लोग जानते हैं कि सीगल है तो भाई पंछी है, तो फ्लाइंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, जो आप द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर पढ़े थे उसमें पायलट ने क्या रिस्क लिया था, फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस की तरफ वापस गया था, मिसिंग द ब्रेकफास्ट, या सी टुक नो रिस्क, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, या फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, तो अचानक आंधी आ गया था और वो आंधी में ही वो अपना जहाज उड़ाता रहा था, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय,
जब लैंचो को 100 में 70 पैसों ही मिला तो उन्होंने क्या सोचा कि ऑफिस के लोग कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक हैं, र्यूड हैं, अनहेल्पफुल हैं या प्राउड हैं। तो साथियों उन्होंने सोचा था कि पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं वो बंच ऑफ क्रूक है, मतलब बदमाशों के ग्रुप है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। ये नेल्सन मंडेला चैप्टर से है। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था साउथ अफ्रीका का, वो कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि ये हुआ था सैंड स्टोन एम्फी थिएटर में। तो हमारा आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, वाई डज अमंडा मदर रिफ्रेन हर टू ईटिंग चॉकलेट। अमंडा की माँ उसे चॉकलेट खाने से क्यों रोक रही थी? तो क्योंकि वो कैविटी हो जाता है, बिकॉज सी हैज कैविटी, बिकॉज सी हैज एकन, एकन होना चाहिए, यहाँ एक लिखा हुआ है, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, वो महंगे थे, बिकॉज दे आर सो टू स्वीट, कि बहुत मीठे थे, नहीं, उसे मुहासे थे, तो मुहासे और ना बढ़ जाए इस कारण से उसको मना किया जा रहा था। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। 32 में चलते हैं, वेयर आर द मंथली बिल रिकॉर्डेड द बेकर। तो बेकर जो गोवा के होते थे वो हिसाब कहाँ लिखते थे? ऑन इन ए नोटबुक, नोटबुक में, कॉपी में, ऑन ए वॉल, दीवार पर, या ऑन ए वुडन बोर्ड, या वुडन बोर्ड पर, या नन ऑफ द अबव। तो साथियों जो बेकर होते थे वो अपना हिसाब जो है दीवार पर लिखते थे, तो ऑन द वॉल होगा। 33 में देखते हैं, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटेन बाय एनी। एनी को जो उसके टीचर गप करने पर किस चीज़ पर ऐसे लिखने बोला था? माई डायरी पर, ए चैटर बॉक्स पर, या ए लेटर बॉक्स पर। तो बात करें तो स्पष्ट है, बात करने वाले को चैटर बॉक्स कहते हैं, तो चैटर बॉक्स पर उसको ऐसे लिखने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 34, हु वेयर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। मडी फुटप्रिंट्स किसका था? द लैंडलॉर्ड का, टू गर्ल्स, टू बॉयज, या मिस्टर एंड मिसेज हॉल। तो साथियों ये 2 लड़कों का था, तो आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज अनिल। अनिल कितने साल का था? 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स, या 25 ईयर्स। तो जो चोर था जो अनिल, वो 25 ईयर्स का था। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज हॉजगिन। हॉजगिन कौन था? डॉग ऑनर था, कुत्ता का मालिक था, गार्डनर था, डॉग था, या वेटनरी सर्जन था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पर छोड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद ये गार्डनर था, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हॉजगिन कौन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 37 में, हाउ अकॉर्डिंग टू ऑजवेल डिड मैक्स इंटर। ऑजवेल के अनुसार मैक्स कैसे आया था कमरे के अंदर? पासकी के द्वारा, बालकोनी के द्वारा, विंडो के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो साथियों वो पासकी के द्वारा आया था, ऐसा उन्होंने कहानी रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉर्स डैनबी। प्रत्येक लोग हॉरेस डैनबी, जो कि चोर था, किताब खरीदने के लिए चोरी करता था, सब लोग उसे कैसा समझते थे? गुड, ऑनेस्ट, बोथ ऑफ दिस, या नॉन ऑफ दिस। तो साथियों हॉरेस डैनबी की छवि जो गुड और ऑनेस्ट की थी, तो हमारा आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस। नेकलेस के कौन थे राइटर? रॉबर्ट बी पैटरसन, ग्यूडे, मॉपैसेंट, और सिनक्लेयर लेविस, या के अब्बास। तो साथियों नेकलेस के जो राइटर होंगे वो ऑप्शन बी वाले होंगे। तो सबका ऑथर और पोएट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विश्वम्भर्स मैरिज प्रपोजल। भोली की शादी विश्वम्भर जो कि 50 ईयर्स का था, लगभग अधेड़ उम्र का था, और भोली बहुत कम एज की थी, उसके साथ उसका शादी क्यों स्वीकार कर लिया था? कि विश्वम्भर के पास बिग शॉप था, या उसके पास एक घर था, या फिर उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस था, या सारा कुछ था। तो साथियों विश्वम्भर के पास उसके पापा के अनुसार सारा कुछ था, दुकान भी था, घर भी था, और बैंक बैलेंस भी था। और भोली जो थी वो देखने में सुंदर नहीं थी, मंद बुद्धि की थी, इस कारण से उसकी शादी जो है बेमेल शादी स्वीकार कर ली गई थी। तो हमारा आंसर डी होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कम से कम समय में कराया। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा।